हेलो टू ऑल माय डिवाइन सोल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। सभी डिवाइन फेमिनाइंस ने कैप्शन तो देख ही लिया होगा। आज बहुत इम्पोर्टेंट कैप्शन है और सभी डिवाइन फेमिनाइंस का ये क्वेश्चन रहता भी है कि उनके डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग कैसे होती है और कैसे उनको पता लगता है कौन से साइन और सिम्टम्स होते हैं। तो आज इसके बारे में ही बातचीत करेंगे। ओके, सबसे पहले डीएम की अवेकनिंग कब होती है। दोस्तों, डीएम की अवेकनिंग तब होती है जब हमारी डिवाइन फेमिनाइन अपनी पूरी हाई कॉन्शियसनेस में होती है, हाई वाइब्रेशन में होती है। जब डीएफ ने अपनी लाइफ के सारे इश्यूज हील कर लिए होते हैं, तब उसके डीएम की अवेकनिंग शुरू होती है। यानी जब डीएफ 5D में पहुंचने के बाद पूरी तरह से हील रहती है, अपने आप को बैलेंस करना जानती है, हर सिचुएशन में रहना जानती है, रियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ में कैसे बैलेंस बना के रखना है उसको अच्छे से आता है। जब वो हर चीज़ को बैलेंस करना सीख जाती है, तब डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग शुरू होती है। ओके, और जब डीएफ अपने आप को पूरी तरह से सेल्फ लव में रहती है, अपनी लाइफ से प्यार करना शुरू कर देती है, अपने आप से लव करना शुरू कर देती है और अपनी कमियों को, जितने भी डिवाइन फेमिनाइन के अंदर कमी होती है, सभी को हील कर चुकी होती है, तब डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग शुरू होती है। यानी सीधी सी बात है, जब डिवाइन फेमिनाइन 5D में होती है हाई लेवल पर, ओके, तभी तो जो हमारे डिवाइन फेमिनाइंस इस वक्त हाई लेवल पर है, उनके डिवाइन मैस्कुलाइंस की तभी तो अवेकनिंग शुरू हुई है। तभी तो हम बोलते हैं कि आप हाई हाई वाइब्रेशन में रहिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए। वो इसलिए क्योंकि जब आप ऊपर के लेवल पर होगी ना, तो तभी डिवाइन मैस्कुलाइन की आँख खुलेगी। तब वो सोचेंगे कि मुझे भी अब डिवाइन फेमिनाइन के बराबर होना है, बैलेंस में आना है हम दोनों को। तभी तो बैलेंस आता है। जब डिवाइन फेमिनाइंस अपने अंदर के डीएफ और डीएम को पूरी तरह से बैलेंस कर लेती है, तब यूनियन होता है। तब जैसे अंदर के मैस्कुलिन का तो उसने बैलेंस कर लिया, अब बारी है बाहर की। तभी बाहर के डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में हलचल स्टार्ट होती है और वो अपने ऊपर काम करना शुरू करता है कहीं ना कहीं। लेकिन इतने आसानी से सभी को समझ में नहीं आता है। वो आप सभी को भी पता होगा कि शुरू में आपको कई डीएफ्स को तो अभी भी ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं। इतना आसान नहीं है जर्नी पर फेथ बनाए रखना। फेथ बनाना भी बहुत मुश्किल का काम होता है। वही चीज़ डीएम के साथ भी होती है। शुरू में वो भी बहुत चीज़ें सर्च करेगा, लेकिन उसकी अलग ही लेवल पर होती है। ओके, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है अचानक से, हद से ज़्यादा। तभी फिर वो दौड़ता है भगवान की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ दौड़ता है। तब उसे कहीं ना कहीं इंट्यूशन उसकी कहती है कि हाँ, मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए, या उसका ऑटोमेटिक ही मन करने लगेगा कि मुझे मेडिटेशन करना चाहिए, या फिर कुछ जो अपने डीएफ से कनेक्ट होते हैं, यानी कनेक्शन में रहते हैं, वो अपने डीएफ से डिस्कस करते हैं इन सभी के बारे में। उनसे पूछते हैं कि हमें ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ, हमें क्या करना चाहिए। तभी तो कुछ डीएफ्स कहती है कि हमारे डीएम में चेंज आ रहा है। दोस्तों, चेंज उनमें इसलिए ही आया है कि आप में चेंज आया है। अगर आप में चेंज नहीं आया होता तो आज वही होती आपकी कंडीशन। अच्छा है, तो आप इस चीज़ को ट्राई करके देख लो। जब तक आप खुद को नहीं बदलोगी, तब तक डीएम में भी कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि आप दोनों एक हो। अब जब एक चीज़ बैलेंस हो जाती है, जब दूसरी चीज़ बैलेंस नहीं होती, तब वो एक लेवल पर कैसे आ सकती है कोई भी चीज़। बैलेंस तो ज़रूरी होता है ना, हर चीज़ का बैलेंस ज़रूरी होता है पृथ्वी के लिए, अर्थ के लिए, हर चीज़ का। और डीएफ और डीएम का बैलेंस तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। ओके, और जब डीएफ अपने सारे इश्यूज़ को हील कर लेती है, सबसे बड़ा इशू ट्रस्ट इशू, जब डीएम पे पूरी तरह से ट्रस्ट बनाती है डीएफ, उस ट्रस्ट इशू को हील कर लेती है। जब उसे पूरी तरह से विश्वास हो जाता है डीएम पर कि सच में डीएम कहीं और नहीं जाता, सच में डीएम डीएफ का ही है। ओके, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि डीएफ और डीएम आप एक दूसरे की एनर्जी को मिरर करते हैं। तो जैसे हम अपने डीएम के प्रति अपने मन में डाउट रखेंगे, तो वो भी तो वही चीज़ें करेगा, वही चीज़ें सोचेगा। आप अपने डीएम के बारे में डाउट करेंगे तो वो आपके बारे में डाउट करेगा। आपने भी ये चीज़ देखी होगी, जब आपके झगड़े होते होंगे, जब आप डाउट करती हैं, आपके मन में कहीं ना कहीं डाउट है, तो वो भी आप पे डाउट करता है। ओके, तो ये जब आप डाउट करना छोड़ दोगी, तो
वो भी क्लियर हो जाएगा, उसका माइंड भी क्लियर हो जाएगा और वो अपने अवेकनिंग की तरफ ही दौड़ेगा। ओके। और जब डीएफ पूरी तरह से अपने सोल मिशन पर अपने ऊपर फोकस करती है, अपने ऊपर उसका अपनी इस ग्रोथ के ऊपर उसका ध्यान होता है, तब डीएम की अवेकनिंग शुरू होती है। ओके। और जब पूरी तरह से अपने अंदर के डीएफ और डीएम को बैलेंस कर लेती है, तब डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट होती है। क्योंकि जब हम हायर सेल्फ में डीएम और डीएम को बैलेंस कर लेते हैं, तभी बाहर वाले 3D वाले डीएम की अवेकनिंग शुरू होती है। तब उसकी लाइफ में हलचल स्टार्ट होती है, उसको बेचैनी महसूस होती है, उसको लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। ओके। तब उसका लाइफ में मन ही नहीं लगता जब उसके अवेकनिंग का टाइम आ जाता है। ये तब होता है जब डीएफ अपने हाई लेवल पर होती है, यानी 5D में होती है। तभी तो सभी डिवाइन जो भी 5D लेवल पर अभी डीएफ्स हैं, उनको पता भी होगा, वो कहीं ना कहीं अपने डीएम में अपने इंट्यूशन से ये चीज़ फील कर पाती है कि उनके डीएम में कहीं ना कहीं चेंज आ रहा है। ओके। तो यही सबसे बड़ा साइन होता है। और सिंक्रोनिसिटी भी दिखती है, जैसे आपको 6 9 और 9 6 तब दिखता है जब आप बैलेंस होने लगते हैं। ओके। लेकिन बैलेंस होने के बाद भी अगर कुछ दिन बाद आपको दोबारा से वही सेम चीज़ रिपीट होने लगे ना, 6 9 और 9 6 दिखने लगे, यानी पहले 6 9 दिखेगा, फिर दिखेगा 9 6, तो इसका एक ही रीज़न है। ये क्यों दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है कि अब आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में अवेकनिंग शुरू हो चुकी है, और बहुत जल्द वो एक बेस्ट वर्जन बनकर आपके सामने आएगा, और तब बैलेंस होगा दोनों में, तब बैलेंस क्रिएट होगा। ओके। तो तब दोनों एक होंगे, और ये तभी होगा जब आप पूरी तरह से हाई लेवल पर रहेंगे, और आपको बिल्कुल भी डाउन नहीं होना है। ओके। क्योंकि आपकी वजह से डीएम में पूरी तरह से चेंज आता है। ओके। और तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट साइन। तो आई होप आपको ये रेजोनेट हो, और अगर हो तो मुझे बताइए कि आप अभी कौन से लेवल पर हो और आपको ये जानकारी कैसी लगी। ओके। और हमेशा लो वाइब्रेशन में नहीं रहना, हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहना है। किसी भी सिचुएशन में हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कभी भी लो एनर्जी में तो रहना ही नहीं है, हमेशा ओनली हाई वाइब्रेशन में रहना है, एक प्योर सोल बन के, शक्ति बन के रहना है। ओके। तो शिव भी जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच।